हेलो। गुड मॉर्निंग सभी व्यूवर्स को। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं अपना ये ब्लॉग पे आते हैं। वीडियो पे मैं कुछ ये स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम फेस होता है उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन टाइप से ये थ्रू दिस वीडियो देना चाहूँगा। जो बायोलॉजी में जो बच्चा लोग जो क्लास पे ध्यान नहीं देता है और क्लास पे जो एब्सेंट होता है वो लोग के लिए बहुत रेफरेंस है। मतलब कंफ्यूज होता था उस समय में ये क्या था बोल के, मतलब कंफ्यूज होता है। क्लास 7 लाइक 8 9 10 11 12 तक ये चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको वो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मैं जो रेडी किया है नोट्स हम थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में, ताकि वो लोग को समझ सके बच्चा लोग। देखो, एक हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम लोग सेल सेल बोल के होता है। सेल हम लोग जो भी जिंदा चीज़ है, कोई एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, हम लोग जो भी है एक सेल का वजह से होता है। तो हम लोग जो है, देखो यहाँ देखकर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ एक सेल होता है। तो सेल बोल के जो है क्या चीज़ है वो मालूम नहीं होता है हम लोग को। व्हाट इज सेल, सेल क्या है बोल के। तो हम लोग जो है सेल के कारण ही हम लोग जिंदा है। जो भी चीज़ है हम लोग, जो भी जिंदा चीज़ है हम लोग जो सेल के कारण ही सिंगल 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 सेल रहता है। तो वो सेल के कारण हम लोग अपना डेली लाइफ्स को परफॉर्म कर पाते हैं, एक्टिविटीज़ को हम लोग जिंदा मूवमेंट हो पाता है, मसल कंट्रैक्शन होता है, सब ये सेल का वजह से होता है। तो ये सेल जो है एक सिंगल सिंगल चीज़ को सेल बोलता है। तो वो जो है वो लोग का फंक्शन करने के लिए जो है वो सेल इकट्ठा होता है एक जगह पे। वो लोग जो परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप आर्मी बन जाता है, फोर्स। हम लोग का बदन को वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए और लोग ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है। तो उसको जो टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू यहाँ लिखा गया है, टिश्यू देखो यहाँ वेरी क्लियरली लिखा हुआ है। टिश्यू जो है, टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल। सेल 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 वो सेल जमा होके जो है वो ग्रुप ऑफ सेल जो है टिश्यू बन जाते हैं। उसको जो टिश्यू बोलते हैं। वो टिश्यू जो क्यों है, हम लोग को जो डेली लाइफ जितना भी हम लोग का जो परफॉर्म करते हैं डेली डेली, उसको जो है हम लोग टिश्यू के कारण हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। तो टिश्यू क्यों बनता है बोलने से, एक ग्रुप ऑफ सेल से सेल 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 इकट्ठा होने की वजह से टिश्यू बनता है। तो टिश्यू बन के जो है हम लोग का बॉडी को फंक्शन करता है, जो भी लिविंग चीज़ है उसको सपोर्ट करता है। डेली जो एनर्जी कन्वर्ट करना या जो भी ब्रेक डाउन्स करना बॉडी में, जो भी न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करना एनर्जी पे, वो सब फंक्शंस के लिए जो है सेल ज़रूरी है। तो वो सेल जो है सेल 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 ग्रुप करके टिश्यू बनता है। तो उसको ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। ये एक हो गया। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया बोल के सुनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बायोलॉजी में बहुत सुनता है, स्टूडेंट लोग क्लास 8 या 9 से ही सुनाई मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल के हम लोग जो है उसको एकदम बाहर कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज दिस माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके हम लोग वो करते हैं। तो ऐसे हम लोग बाहर करेगा वो मुखस्त तो बोलता है ना, हम लोग एक करता है तो क्या है, भूल जाता है। क्योंकि हम लोग जो याद रखते हैं वो कितना दिन ही याद रखेगा ना। तो इसके लिए टर्म को समझना पड़ता है। टर्म को समझेगा तो तुम आराम से उसको कभी भूलेगा भी नहीं। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं उसको। जो सेल को जो है सब वहाँ में पावर हाउस, ये माइटोकॉन्ड्रिया का वहाँ से उसको ये सेल ग्रुप ऑफ टिश्यू ये लोग जो है अभी बोल दिया, टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है। तो उसको जो रहता है वो लोग जो रहता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है। वो जो है सेल को सब चीज़ वहाँ से वो करता है, मैनेज करता है सेल और टिश्यू को। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। ये पावर हाउस ऑफ सेल बोलता है। सेल और जब को पावर जनरेट करता है, वो लोग को एनर्जी देता है। तो एनर्जी जो कैसे देता है, एक न्यूट्रिएंट्स को जो है एक कन्वर्ट करता है एनर्जी फॉर्म पे, एनर्जी में। तो एनर्जी भी कौन सा फॉर्म है बोलने से, एक एटीपी बोलते हैं, एंडेनोसी ट्राइफॉस्फेट बोल के होता है, एटीपी बोल के। वो भी हम लोग
बहुत सुनाई तो मिलता है एटीपी एटीपी, तो एटीपी क्या चीज़ है हम लोग को पता नहीं चलता, याद तो कर लेते हैं एनर्जी न्यूक्लियर फॉस्फेट, लेकिन है चीज़ क्या है, है क्या चीज़ वो एटीपी जो, वो हम लोग को पता नहीं चलता है। तो इसके लिए एटीपी जो है एक एनर्जी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ लिखा हुआ है, और जेनरेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इन एटीपी फॉर्म, माने ये जो है एटीपी फॉर्म में वो करता है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है एक थ्रू रेस्पायरेशन। हम लोग जो रेस्पायर करते हैं ना, रेस्पायरेशन करके हम लोग कुछ भी रेस्पायर करता है, इनहेल एक्सेल, वो रेस्पायरेशन थ्रू एटीपी फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी पे। तो वो एनर्जी जो है एटीपी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब हम लोग फंक्शन कर पाता है हम लोग का लाइफ्स में। ठीक है, ये इतना हो गया। और याद रखना एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलता है एटीपी को। ठीक है, तो एटीपी क्या चीज़ से बोल के कंफ्यूज होना नहीं। और एक है हम लोग प्रोकैरियोट यूकैरियोट बोल के हम लोग सुनते रहता है, अभी बोला है सर, क्लास 8 से सुनाई मिलता है प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है, और सब हम लोग को सुनाई मिलता है। तो इसका भी मैं थोड़ा ऐसे क्लियरली कर देता हूँ। मैं ये स्टूडेंट के लिए है मेनली, हाँ स्टूडेंट के लिए हम ये बनाया मेरा अपना चैनल है। कोई क्लास में प्रेजेंट होके भी टीचर को डाउट पूछने के लिए शर्म करता है, हमको नहीं सकता है बोल के सोचेगा क्या, बाबले वो करेगा क्या, ऐसा सोचता है। तो ये सब सोचने वाला स्टूडेंट, और कोई क्लास में एब्सेंट हो जाता है, कोई नींद मार के वो हो जाता है, कोई बैक बेंचर लोग समझ में नहीं आता है, ऐसे करके होता है। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा दे रहा हूँ। तो देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बोलता है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दो चीज़ होता है। तो इसमें जो है देखो यहाँ वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से। तो प्रोकैरियोट्स जो है सिंगल सेल है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर भी बोलता है, यूनिसेलुलर या तो सिंगल सेल, उसमें बस सेल जो सिंगल ही होता है, डबल 2-3 सेल नहीं होता है। बस जो भी बॉडी का चीज़ काम जो भी है फंक्शन करने के लिए सिंगल सेल ही ज़रूरी है। इसके लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये प्रोकैरियोटिक में है, उसका जो है सिंगल ही सेल रहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल रहता है बैक्टीरिया हम लोग बहुत अच्छी तरह सुनता है। बैक्टीरिया क्या चीज़ है हम लोग को मालूम है, छोटा चीज़ जो हम लोग के लिए हानिकारक भी है, और एक तरफ पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। बैक्टीरिया तरह तरह का चीज़ होता है। और एक है अर्की बोल के, एक तो आर्के बोलता है, आर्के भी बोलता है, अर्की भी होता है एक, वो भी एक वही बैक्टीरिया टाइप का ही है, वो भी कीटाणु ही है। तो वो अर्की और बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर है, उसमें सेल तरह तरह का भर्ती नहीं होता है। जो भी लाइफ परफॉर्म करना है तो उसका सिंगल सेल रहता है, ये हमेशा याद रखना है। और यूकैरियोटिक में जो है ये जो है एक यूनिसेलुलर भी है इसमें, हाँ यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। इसका जो है मल्टी भी है, यूनि भी है, होता है कोई यूनिसेलुलर भी होता है वो, लेकिन वो यूकैरियोटिक में आता है। और डायरेक्टली वो तो मल्टी सेलुलर, तो मल्टी माने ज़्यादा, एक से अधिक, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसमें जो है जो सेल जो एक से ज़्यादा है उसको यूकैरियोटिक बोलता है। तो उसमें जो है हम लोग का एग्जांपल्स, हम लोग एनिमल्स में हम लोग भी आता है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में, जैसे कि हम लोग के ह्यूमन बींग्स है, डॉग्स हो गया, ये सब हम लोग जो है यूकैरियोटिक में आते हैं। और प्लांट्स जैसे कि ट्रीज हो गया, ट्रीज फ्लावर्स ये सब हो गया। उसके बाद मशरूम, जो हम लोग मशरूम खाते हैं ना, वो मशरूम भी ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि उसमें भी सेल ज़्यादा होते हैं, ये मल्टी सेलुलर है वो लोग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यूकैरियोटिक में सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, जो भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसमें सेल एक ही होता है। और यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलता है उसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है हम लोग उसमें एग्जांपल हम लोग एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, मशरूम हम लोग जो है यूकैरियोटिक्स में आता है। और ऐसा नहीं है, यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी होता है। और एक बता दूं लास्ट, एक तो है
एक साइटोप्लाज्म ये भी सुनता है हम लोग, साइटोप्लाज्म। इसको भी हम लोग याद कर लेते, बाहर कर लेता है माथा में एग्जाम में लिखने के लिए, बट चीज़ है क्या वो हम लोग को पता नहीं चलता है। ये भी तो ये भी एक सेल का, वही हम लोग का एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो, कोई भी सेल, उसमें एक हम लोग का सेल बॉक्स होता है, उसमें एक मेम्ब्रेन सब होता है, लेयर बाय लेयर होता है, जब बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर ऐसा होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटो मतलब क्या है, सेल। साइटो मतलब जो है, इसको टर्म को ब्रेक करके पढ़ना है। साइटो माने, साइटो मतलब है सेल, और प्लाज्म माने स्टाफ मतलब ग्रुप ना, जो भी हो। तो ये जो है एक सेल का अंदर में, जैसे कि चलो ये एक सेल हो, ये ग्रुप हो, ये एक हो गया, पार्ट्स हो गया, तो इसमें ये न्यूक्लियस इधर होगा, और ये मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हो गया, वाल एंडो, ये एंडो एक्सो ऐसा मेम्ब्रेन हो गया, ये लेयर्स ऑफ सेल, ये लेयर्स ऑफ सेल ऐसे होगा। तो इसमें जो है ऐसे करके ऐसे रहेगा ये जो, तो इसमें तो फिर ये सब में जो है थोड़ा पानी पानी से, चिपचिकी से, जेली लाइक में, थोड़ा सा चिपचिकी गम से ना, ऐसे होगा। तो इसको बोलता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसको बोलता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा गम से होता है, कोई भी चीज़ गिरने नहीं देता है, ये जो संभाल के रखता है, संभाल के रखता है। और जो भी वेस्ट है इसका, ये बॉडी में जो भी वेस्ट है, उसको जो है ब्रेक डाउन करके उसको बचा के रखता है, इसमें चिपक के रखता है, चिपक के रखता है। उसके बाद में बॉडी को शेप देता है, शेप और एनर्जी प्रोवाइड करता है। यह है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ हम डिफरेंट किया है, देखो साइटो मतलब जो है सेल को बोलते हैं, प्लाज्म स्टाफ एक ग्रुप ये जो है एक साइटोप्लाज्म जो है एक लिक्विड में होता है, लिक्विड मतलब पूरा लिक्विड, मतलब पानी पानी भी नहीं, मतलब थोड़ा लिक्विड, नॉट गैस, हाँ गैस में भी नहीं होगा, नॉट सॉलिड, बट थोड़ा चिपचिकी से होगा, गम से। ये अभी यहाँ हम शो किया है एग्जांपल डायग्राम, यहाँ ऐसा है देखो। तो ये सब जो है चिपचिकी से ऐसे चपक के होगा, मतलब उसको गिरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको गिरने नहीं देगा, वो जो उसमें चिपक जाएगा, जो भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट है उसको वो अपना वो खींच के रखेगा, मैग्नेट जैसा, इसको फ्लोट होते रहेगा वहाँ पे ऐसे करके। तो वो जो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन होगा तो वो जो है बॉडी को शेप देगा, शेप प्रोवाइड करेगा, और शेप प्रोवाइड करेगा। उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, ये जो जेली लाइक उसमें ये गम वो में क्या क्या होता है बोलने से, उसमें लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड में, और इनसाइड ऑफ सेल, वो सेल का अंदर में। लेकिन वो जो है कैसे कंपोज होता है बोलने से, ये कंपोज होता है वाटर, वाटर होता है, और एक वाटर में सॉल्ट, फिर सॉल्ट नमक ना, सॉल्टी होगा और पानी होगा, ये कंपोज साइटोप्लाज्म का। फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब कंपोज होता है इसका अंदर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोई भी हो, मॉलिक्यूल सब ऑर्गेनिक होगा, और सब जो प्योरली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेगा, मॉलिक्यूल्स वहाँ निकलेगा। और जो भी वेस्ट निकलेगा, जो भी वेस्ट निकलेगा उसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा छोटा छोटा, जैसे कि अभी हम लोग को ये कलम ऐसा है तो काम नहीं है ना अभी, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया तो इसका ढक्कन बन गया। तो इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो ये तो कलम तो ऐसे ही रहेगा, तो लिख नहीं पाएगा। उसी तरह जो भी चीज़ है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, टुकड़ा कर देता है, टुकड़ा कर दिया तो ये काम आता है। उसी तरह टुकड़ा वेस्ट को टुकड़ा करेगा तो वो बॉडी को शेप देगा, शेप दे के एक सेल को शेप देगा, और उसका सपोर्ट मिलेगा, फंक्शन, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके लिए साइटोप्लाज्म जो क्या चीज़ है बोल के नहीं सोचना है, ये जो है एक सेल है, उसका अंदर, सेल के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में एक नमक और पानी, ये सबसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कंपोज होने वाला वहाँ रहता है, उसके बाद में प्रोटेक्ट करता है। इतना आज के वीडियो पे इतना एंड करता है, और आगे मैं इससे बढ़कर अच्छे मैं ब्लैक बोर्ड में मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। जो भी स्टूडेंट्स है प्लीज़ do subscribe and adhere with me with my video, stay adhere, and I will provide whatever is necessary and importance for your studies. जो क्या बोलते हैं पढ़ाकू, नर्डी ना, नर्डी स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाकू है वो लोग के लिए मेरा नोट्स, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो काम आए, यही मेरा दुआ है। मैं
कोई पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपका स्टूडेंट, आपका बेटा है, मेरा चैनल से थोड़ा अटैच रहने के लिए कोशिश कीजिए। मैं जितना सके मैं टाइम निकल के मैं वीडियो बनाऊंगा कोई भी चीज़ के ऊपर, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो। अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स पे दे दीजिएगा, कमेंट में ये प्रॉब्लम को और क्लेरिफिकेशन वीडियो बनाइए बोल के मेरा वीडियो के नीचे में एकदम क्लियरली आपका कन्फ्यूज़न नोट्स ऑन द टॉपिक वाइज आप लिख दीजिएगा। मैं उसके ऊपर में मैं आपको एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं एलाबोरेट करके आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। दिस इज जावान मोना।